Hello everyone, welcome to this channel Crazy English. As you all know that this is an educational channel. So here today's topic is model auxiliaries और models. पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था ऑक्सिलरीज़ क्या होते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज़ क्या होते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स थे जो यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसमें विल, वुड, शाल ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज़ होते हैं और इनका किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसके पहले चलिए थोड़ा सा कुछ आपको नॉलेज दे दें, जैसा कि हर वीडियो में हमने दिया है। तो इसमें आपको हम बता दें कुछ एजुकेशनल ट्रिक्स। देखिए, एक शॉर्ट स्टोरी है। एक बार 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लिए गए और उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले वो स्टूडेंट थे जिन्होंने सुबह स्टडी की और उसे रात को रिवाइज़ किया, और दूसरे जो रात को स्टडी करके और सुबह उसे रिवीजन किया करते थे। उनका टेस्ट लिया गया। आई रिपीट, पहले वो स्टूडेंट थे जो सुबह पढ़ते थे और रात में पढ़ते थे, और दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वो थे जो रात में पढ़ते थे और फिर सुबह पढ़ते थे। और ये पाया गया कि जिन स्टूडेंट ने स्टडी स्लीप स्टडी, यानी कि पहले स्टडी की फिर स्लीप किया उन्होंने एंड देन अगेन द स्टडीड मीन्स द रिवाइज्ड इट, इस रूल को जो फॉलो किया था जिन बच्चों ने, उनके रिजल्ट बेटर थे। क्यों? और जो दूसरे बच्चे थे ग्रुप ऑफ, उन्होंने क्या किया, वो सुबह स्टडी किए, फिर दिन भर उन्होंने वर्क किया एंड देन एट नाइट दे रिवाइज्ड इट एंड देन स्लेप्ट। तो 2 प्रोसेस यहाँ बताया गया। एक तो बताया गया है कि स्टडी स्लीप स्टडी, ओके, और दूसरा बताया गया है स्टडी फिर वर्क एंड देन स्टडी। तो ये 2 तरह के प्रोसेस यहाँ बताए गए हैं, जिनमें ये पाया गया कि जिन स्टूडेंट ने स्टडी स्लीप स्टडी रूल को फॉलो किया था उनके रिजल्ट्स बेटर थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्लीप इज़ अ मस्ट। पढ़ा हुआ याद रखने के लिए सोना भी बहुत ज़रूरी है, और फिर हमने पढ़े हुए टेक्स्ट को माइंड में जो डाल दिया है, जो माइंड में अपने सेट किया है, पर माइंड के अंदर वो कैसे प्रॉपर वे में रजिस्टर होगा, कैसे वो माइंड में ही रहेगा, यानी कि वो भूलेगा नहीं, उसको हम कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए स्लीप ज़रूरी है, यानी कि माइंड को रेस्ट देना ज़रूरी है। इसलिए कोशिश करें कि आप शाम के समय पढ़ें या रात के समय पढ़ें, जो भी आपका टाइम हो, 1 or 2 hour whatever, then take rest at night and then revise the same process in the morning. So this is one of the educational trick you can follow. Let's come to the topic, model auxiliaries or models. First one is will. Use of will. It expresses pure future. Wait a minute. First one, will. It expresses pure future with second and third person as the subject. अब विल का यूज़ कैसे होता है, विल का प्रयोग देखिए कैसे होता है। विल का प्रयोग सामान्य रूप से फ्यूचर टाइम के लिए किया जाता है, यानी फ्यूचर टेंस में किया जाता है, और आई वी के साथ विल का प्रयोग किसी दृढ़ निश्चय के लिए, इच्छा के लिए, या कोई चीज़ अनिवार्य रूप से करना है, यानी कि विल डू, यानी कोई चीज़ जो निश्चित रूप से करना है, ऐसी चीज़ को प्रकट करने के लिए होता है। अब देखिए एक चीज़ और बता दें, सबसे पहले ये जान लीजिए कि नियम होते हैं कुछ, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट पर्सन इज़ द स्पीकर, जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन होता है, एंड द थर्ड पर्सन इज़ अबाउट होम द कन्वर्जेशन इज़ गोइंग ऑन। जिस चीज़ के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में या जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन होता है। फिर नेक्स्ट आ गया वुड। दिस वन, वुड, इट एक्सप्रेसेस पास्ट हैबिट्स, रिक्वेस्ट और विश। वुड के प्रयोग के लिए देखिए क्या है, वुड में हम पास्ट टेंस को लेते हैं, जो भी वर्ड्स हमारे इसमें आते हैं वो पास्ट टेंस के रूप में यूज़ किए जाते हैं, और इसको विनम्र निवेदन वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है शाल। इट एक्सप्रेसेस प्योर फ्यूचर विद द फर्स्ट पर्सन एज द सब्जेक्ट।
This is shall. For shall, always remember that shall is used mostly with the first person, that is I or you. It is also used with some other pronouns like you, they, he, she, but always remember that it is mostly used with I or we and the first person pronouns, first persons. So in such way we use shall. Next is should. Should is used to express duty, advisability और desirability. शुड का प्रयोग हम कब करते हैं? पास्ट टेंस के रूप में। शाल का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है शुड और इसका अर्थ होता है चाहिए। तो शाल का पास्ट टेंस जो होता है इसका प्रयोग हम शुड लिख के करते हैं जब हमें उस सेंटेंस को पास्ट टेंस में बताना होता है। नेक्स्ट देखिए, मे हम पॉसिबिलिटी करते हैं जब कोई चीज़ जो हो सकती है, कोई चीज़ होने के लिए हो सकती है जिसमें, तो ऐसी जगह पर इट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश, फेथ, होप और पर्पस। तो जहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, ये सब व्यक्त होते हैं, वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। मे का सही अर्थ होता है सकना, यानी कोई चीज़ हो सकना। मे का प्रयोग आज्ञा देने के लिए या आज्ञा लेने के लिए किया जाता है, या निकट संभावना के लिए होता है, या कोई इच्छा प्रकट करना होता है तब उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाता है माइट। इट एक्सप्रेसेस लेस पॉसिबिलिटी, परमिशन और अ गेस। जो होता है माइट मे का पास्ट टेंस हो जाता है जिसका अर्थ होता है सकना। तो इसके लिए माइट का प्रयोग वर्तमान काल में दूर की संभावना, यानी कोई चीज़ जो, कोई घटना जो हो सकती है, कोई पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कैन। इट एक्सप्रेसेस परमिशन, एबिलिटी और कैपेसिटी। कैन जो है हम मोस्टली यूज़ करते हैं कैन। ये क्या बताता है? कैन से हम परमिशन बता सकते हैं, इसमें योग्यता हो सकता है, या फिर इसमें हमारी क्षमता बताई जा सकती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कुड। कुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ कैन and it expresses possibility or past ability as well as to make suggestions and requests. तो ये हो गया could का। could हो गया can का past tense। तो could जो होता है इसका अर्थ होता है सका या सकता था, क्योंकि ये past tense वर्ड होता है। ठीक, तो प्रेजेंट टेंस में अगर could का हम प्रयोग करते हैं तो विनम्र निवेदन यानी पोलाइट रिक्वेस्ट प्रकट करने के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए मस्ट। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, गिव ऑर्डर्स एंड गिव एडवाइस। मस्ट का यूज़ कब करते हैं? मस्ट का मतलब होता है चाहिए। मस्ट का पास्ट टेंस फॉर्म भी मस्ट ही होता है। मस्ट का प्रयोग शुड या ऑट टू से अलग होता है, क्योंकि मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता के लिए किया जाता है, या कोई चीज़ जो रोका जाता है, स्टॉपेज किया जाता है, उसे बाध्यता दी जाती है तब किया जाता है, परिणाम के लिए या किसी निष्कर्ष या प्रोहिबिशंस के लिए, निषेध को प्रकट करता है ये। नेक्स्ट आ जाता है ऑट। ये हम ऑट यूज़ करते हैं ऑट टू, जब इसको लिखते हैं तो इसको ऑट टू लिखते हैं। इट इज़ अ सेमी मॉडल वर्ब बिकॉज इट इज़ इन सम वेज मॉडल वर्ब, इन सम वेज लाइक अ मेन वर्ब। और जो है ये मॉडल वर्ब का भी कभी काम करता है और कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करता है। तो ऑट क्या है? ऑट का अर्थ भी होता है चाहिए। तो शुड और मस्ट को का पूर्णतया भिन्न है, ये इससे अलग है। ऑट के साथ टू का प्रयोग ज़रूरी है। टू के बाद कोई भी हम इन्फिनिटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ऑट का प्रयोग जो होता है वो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी कि बहुत अधिक संभावना व्यक्त करने के लिए भी होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीड। नीड मीन्स क्या होता है? आवश्यकता होती है, बट इसको हम मॉडल्स में भी यूज़ करते हैं। इट एक्सप्रेसेस एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। तो नीड का प्रयोग कोई चीज़ निषेधात्मक होता है या नकारात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव होता है, वो वाक्य पे, सेंटेंस पे डिपेंड करता है किस प्रकार का है। इसके द्वारा नेसेसिटी यानी आवश्यकता और
कंपल्शन यानी बाध्यता प्रकट होती है। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स जो है ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। और इसमें देखिए सबसे पहला है विल। विल का पास्ट टेंस होता है वुड। शैल का होता है शुड। मे का पास्ट टेंस हो गया माइट। कैन का पास्ट टेंस हो गया कुड। और मस्ट का मस्ट ही रहता है। ऑट और नीड से कोई पास्ट टेंस नहीं है, सिंपल वर्ब्स हैं। तो ये सारे थे हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इसे सही तरीके से बता सकूँ, या जो भी आपके क्वेश्चन उसको सही प्रकार से आंसर दे सकूँ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।